चलिए कुछ एक और रिजल्ट देख लेते हैं। कुछ एक और रिजल्ट क्या है, अभी हमने देखा है कि ये जो एफ एक्स डी एक्स है इसका इंटीग्रल एफ एफ ऐसे ना ये होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा। अभी अगर सिर्फ इस फंक्शन को इस तरह से करें, इस फंक्शन को क्या करें, है ना, डिफरेंशिएट करें इस तरह से कि हम इस टोटल, ये जो टोटल फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस दिए हुए इंटीग्रेशन को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो फिर हमको क्या होता है कि ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला फंक्शन क्या होता है, अपने को प्राप्त होता है इंटीग्रेट करके। अब फिर इसको वापस से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, फिर इसको वापस से डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये वापस से एफ एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एफ एक्स। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि एफ, है ना, बेसिकली ये चीज है, ठीक। ये जो चीज लिखा हुआ है ये बेसिकली ये वाला चीज, ठीक, ये लिखा हुआ और ये किसके बराबर था, ये एफ एक्स के बराबर था। तो कहने का मतलब है कि अगर बाहर डिफरेंशियल है, ठीक है, अंदर इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है, ठीक है, तो ये जो इंटीग्रैंड है ये ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। इंटीग्रैंड क्या आता है, ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट का बेस फॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते हैं, इसी में इसको अंदर ले आते हैं। इसको क्या करते हैं, अंदर ले आते हैं। अंदर कैसे ले आते हैं, तो अंदर ऐसे ले आते हैं, इंटीग्रल है इस तरह से, डिफरेंशिएशन के को हम इस इंटीग्रेशन के अंदर लाते हैं, इस तरह से है, ठीक, इस तरह से। पहले क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है, अब फिर इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो यहां भी क्या आता है, ये यही का यही चीज, ठीक, वापस आ जाता है, वापस से यही चीज निकल के आ जाता है, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको कि ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक। तो अभी हमने देखा क्या, हमने देखा ये चीज, ठीक, इस तरह से। तो ये क्या था, एफ एक्स प्लस सी, ये चीज, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। इसी तरह से मान लीजिए कोई और फंक्शन है फाई, जो कि क्या है, सेम इंटरवल में, है ना, डिफरेंशिएबल है। कोई फंक्शन क्या है, फाई छोड़ दिए जी एक्स मान लेते हैं, इस तरह से हो, है ना। इस तरह से प्लस में हो। अब ये क्या होगा, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है अंदर में क्या है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है। u इंटू वी का क्या है, डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब ये क्या है, ये जो चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या,
इस तरह से लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, और इसको फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ठीक, तो कहने का मतलब ये क्या होगा, यूं के यूं बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक, उसी इसी तरह से, ठीक, इसमें ये भी कर सकते हैं, है ना, कि ये चीज है जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक, अपॉन इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है इसको ये क्या है, ये है जी एक्स अपॉन एफ एक्स। ये कुल मिलाकर के बात इतनी है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे डेरिवेशन में, ठीक, डिफरेंशिएशन के दौरान, वो डायरेक्ट क्या हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से ये डायरेक्ट रिजल्ट अपने को मिल जा रहा है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है क्या है कि एफ एक्स जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और इसी के बेस पे क्या करते हैं अपन, सीखते हैं, क्या करते हैं अपन, सीखते हैं क्या, इंटीग्रेशन। अब जिस तरह से, है ना, क्या होता है, फंक्शन को अगर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से लिख रहे हैं, मान लीजिए ये है, इसको इंटीग्रेट करना हो, इसको क्या करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो ये डायरेक्ट प्लस हो कि माइनस हो, ठीक है, ये डायरेक्ट इस तरह से इसको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस माइनस, ठीक, इंटीग्रेशन। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रल है। ठीक, इसी तरह से अगर कोई कांस्टेंट है, एफ एक्स डी एक्स है, ये अगर के कांस्टेंट है तो के को बाहर निकाल करके एफ ऑफ एक्स डी एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब बाहर अंदर अपनी सुविधा हिसाब से अगर कांस्टेंट है तो उसको अंदर बाहर कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर्टीज है। ठीक, किसकी, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की। इसी प्रॉपर्टीज को जब जनरलाइज करते हैं तो फिर जाकर के f1x, f2x, f3x, f4x डॉट 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 इस तरह से करके, ठीक है, बाहर अगर इंटीग्रेशन का साइन है तो कुछ नहीं करना है, सबको क्या करना है, अलग अलग, प्लस का साइन है तो प्लस के साथ, माइनस का साइन है तो माइनस के साथ, जिस तरह का साइन है उस तरह के साइन के साथ इसको क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, ये बराबर होता है। ठीक, ये क्या है, प्रॉपर्टी। जैसे एक्स क्यूब प्लस, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट हम कैसे कर सकते हैं, पहले अलग अलग, है ना, इंटीग्रेट कर ले फिर ऐड कर दें इस तरह से। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब इन सब चीजों को जितना कुछ पढ़ा आपने, बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज, इनको मिला करके तब क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ एक टेक्निक अपनाते हैं, कुछ एक टेक्निक। अब थोड़ा सा टेक्निक की बात करते हैं। तो
पूछा कि जो टेक्निक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में, टेक्निक है जैसे सिंप्लीफिकेशन, एक ये है, ठीक है। अब क्या है कि इंटीग्रेशन टफ काम है क्योंकि हमको रिवर्स जाना है, ठीक। तो उसमें जो टेक्निक यूज होता है, तो एक क्या है कि हम सिंपल करके देखते हैं, फंक्शंस को क्या करके देखते हैं, सिंपल करके देखते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, जब फंक्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करने का कोशिश करते हैं इंटीग्रेबल फॉर्म में, कि फंक्शन क्या हो जाए, इंटीग्रेबल हो जाए, है ना, उसका इंटीग्रेशन हो सके, उस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। जैसे इस तरह का फंक्शन है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो यहां अगर हम क्या कर दें, x बराबर a साइन थीटा रख दें, तो ये रूट अपने आप आसानी से हट जाता है, तो फिर फंक्शन क्या जाता है, आराम से इंटीग्रेट उसको कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन, नहीं तो सिंपल फंक्शन है, जैसे ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n है, इसको इंटीग्रेट करना है। हमने तो फॉर्मूला बना था किसके लिए, x की पावर n के लिए। अब यहाँ लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है, अब क्या करें, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी के लिए क्या लगते हैं, t लिख देते हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, a dx, है ना, x के रेस्पेक्ट में दोनों को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या होता है, dt, डिफरेंशियल बनता है। तो dx के बदले में क्या आता है, dt अपॉन a, और इसके बदले में t, तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रेशन जो बनेगा नया, t की पावर n dt बाई a। अब t की पावर n का जो है इंटीग्रेशन हम जानते हैं, ये हम पढ़े हैं। तो सब्स्टिट्यूशन क्या किया, इसको इंटीग्रेबल बना दिया आसानी से, है ना। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है, फिर होता है पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। जब अलजेब्रिक फंक्शन हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हो, यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इस तरह से dx हो, ठीक। तो डिग्री ऊपर में भी नीचे में भी सेम है, तो इसको क्या करते हैं, फिर पहले इंटीग्रेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, है ना, देख रहे हैं पावर सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो करके ये कुछ बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ आएगा ए टाइप से, फिर प्लस में होगा क्या, बी एक्स प्लस सी बाई एफ, ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला, ये आएगा, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, डिग्री रिड्यूस करके फिर इंटीग्रेबल बनाते हैं, ठीक। और फिर उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो वो पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, ये पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं, या ठीक है, हाँ ठीक है, ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक। इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद होता है एक और तरीका, क्या है, हम अपने पास बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या होता है, अपने पास एक और टूल क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक। इस सर्टेन तरह के जो फंक्शंस हैं उसको क्या करते हैं, बाय पार्ट में, ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं। जैसे tan x है, जैसे क्या है, tan इनवर्स x है, क्या है, tan इनवर्स x dx, ठीक है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करें, नहीं करें, चैलेंज है, ठीक। तो इसमें दो फंक्शन है, एक अलजेब्रा है, एक इनवर्स फंक्शन है। तो इसमें
अलग से टेक्निक होती है जिसमें कि पार्ट वाइज इंटीग्रेशन करते हैं फंक्शन का। ठीक है, ये क्या अलग अलग टूल है। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, ठीक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, कुछ एक टूल्स हैं। कुल मिलाकर के अपने पास ये है। अब एक एक करके क्या करेंगे, है ना, जिस भी तरह के टूल की जरूरत पड़ेगी उसका उपयोग करेंगे। क्या करने के लिए, इंटीग्रेशन सीखने के लिए। ठीक, तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे, सबसे पहले कि हम क्या करें, एक एक करके, है ना, अलग अलग टूल को पढ़ लें। भाई सिंप्लीफिकेशन को कैसे अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो है अभी देखते हैं।